बड़ा सवाल जी यही, जी पार्टी कैसे चलेगी? वीर तुम बढ़े चलो का नारा या कविता किसानों के लिए तो लगाया जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने जी। लिए कोई कविता गढ़ी है क्या? बीजेपी के सामने देखिए कैसे चित्रा जी, टिकेगी कांग्रेस? पहले मैं इसी बात का जवाब दे देता हूं। बीजेपी तो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट टू है। हम ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट टू को भेज चुके हैं उनके चौखट तक। तो ये हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। बीजेपी था कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश के लोगों को जागृत करके, एक करके, लंबी लड़ाई लड़ करके इस देश को आजाद कराया। सबका सहयोग था। हाँ, आरएसएस के अलावा पूरे देश का सहयोग था। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ी, इस देश को आजाद कराया। फिर कांग्रेस ने इस देश को सरकारें दी। हम जहां सुई तक नहीं बनाते थे, आज दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले हम उसके बराबर हैं। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले किसी भी फील्ड में हम उसके बराबर हैं। चाहे हमने श्वेत क्रांति दी, हरित क्रांति दी, इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी टेक्नोलॉजी हो, मेधा हो, इकोनॉमी हो, कांग्रेस हमारी सैन्य पार्टी शक्ति हो, अखिलेश हर जी शक्ति हो। अपने इतिहास ये से फिर सीख क्यों नहीं लेती है? 2013 के एकदम बाद ऐसा सीख हम क्या हो गया कि लगातार सिकड़ती हुई ये पार्टी चली गई देश भर में, और अब तो लोकल बॉडी के चुनाव में भी बीजेपी जितनी ताकत से लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी वहां पर शून्य नजर आती है। कई राज्यों के उदाहरण इस वक्त हमारे सामने हैं। आप चिंता छोड़ दें, हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर आएंगे। हाँ, 70 सालों कब? तक बीजेपी तो 2-3-4 सीटों पर रहती थी। इसी चुनाव हो गया, शुरुआत हो गई। लोग पहचान चुके हैं कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, झूठ बार बार नहीं चला बोला जा सकता, झूठ बोल के सत्ता में आया जा सकता है, झूठ बोल करके अब बने नहीं रहा जा सकता है। सरकार का, दिल्ली का बीजेपी की सरकार का सबको प्रदर्शन दिख रहा है किस तरह से अहंकार और दंभ है। जनता की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव कैसे जीते जाए इसकी हुकूमत में, जुगत में लगे रहते हैं। और हमने कभी ईमान बेच के सत्ता नहीं ली है। ठीक है। हमने अपना धर्म बेच के सत्ता नहीं ली है, समझौते करके सत्ता नहीं लिए हैं। हम अपने, हमारी नीतियां हैं राजनीतिक, संवैधानिक, हमारी जिम्मेदारियां हैं, और इतनी उसको तोड़ तारीफ आप मरोड़ कर के, रहे हैं, कूट जनता खसोट को ये करके समझा नहीं पाने लिए। में कांग्रेस पार्टी नाकाम क्यों साबित हो रही है? मेरा पहला अहम सवाल ये है। और 2013 के बाद कोई सबक क्यों नहीं लेती है कांग्रेस? ये खुद आपके नेता बोल रहे हैं। क्या हार को ही नियति मान चुकी है कांग्रेस? इस सवाल का जवाब भी आप दीजिएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, अब आपके पास आते हुए, ये राहुल गांधी से बीजेपी के नेताओं ने बड़ी उम्मीदें लगा ली हैं। वो कब विदेश निकलते हैं, कितने बजे निकलते हैं, मतलब सारी की सारी पार्टी की नजर इसी बात पर रहती है। ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो जिस द्रुत गति के साथ ट्वीट करते हैं, बोलते हैं, दिखाई पड़ते हैं, तो मीडिया की नजर उन पे रहती है। हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, हम राहुल गांधी के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले पूछा था केरल के किसानों के बारे में कि भाई वहां एपीएमसी एक्ट क्यों नहीं है। नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने परसों एक ट्वीट कर दिया था जिसमें कि वो 2015 का उनका वक्तव्य जिसमें बोलते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद हो सकता है राहुल गांधी जी को नानी याद आ गई हो, तो अगर उनको नानी के घर जाने का की याद आ गई तो इसमें हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है। इटली भी वो बहुत सारे कारणों से जा सकते हैं। किसान आंदोलन के बारे में बात करने हो सकता है वहां गए हों, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कनाडा से, स्पेन से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से किसानों का समर्थन किया है। पूरे यूरोपियन यूनियन में चाइना के साथ सबसे घनिष्ठ संबंध इटली के हैं। हो सकता है वो वाली बात पे कुछ डिप्लोमेटिक बात करने गए हों। अभी कह के गए थे आखिरी वक्तव्य की देश में डेमोक्रेसी नहीं रह गई है, तो मुसोलिनी की भूमि से हो सकता है डेमोक्रेसी के बारे में शिक्षा लेने गए हों। और कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, नेहरू जी के कपड़े हम लोग पढ़ते थे पेरिस में धुलने जाते थे। अब इटली का फैब्रिक हम लोग जानते हैं, सुनते हैं बड़ा बढ़िया होता, हो सकता है कपड़े खरीदने के लिए गए हों। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदेश में हैं और परिवार के बड़े नजदीकी हैं, जैसे ओतावियो क्वात्रोची जी का परिवार है, गाइडो हेस्के हैं, क्रिश्चियन मिशेल हैं, उनसे अहम मसलों पर तबादला ख्याल करने गए हों। तो इसमें कोई बड़ी खास बात नहीं है। बीजेपी तो इतनी वहां से चिंतित गए क्यों हैं। रहती है? नहीं, हम लोग क्यों चिंतित होंगे? हम तो सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि उन्होंने इतना कहा, ये यथार्थ है, पूरा मीडिया उनको देख रहा है कि वो कहां गए। अच्छा, अभी हमारे मित्र अखिलेश जी ने अब उनको बेचारों को मैदान संभालने के लिए दे गए हैं कि भाई, मतलब हमें तो वो याद आता, पुराना एक गीत था ना, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। तो अब राहुल जी के ऊपर ये लगता है कि भैया राहुल मेरे पिया गए हैं मिलान, छोड़ के यहाँ पे सारे किसान, और कहे गए हैं कि अब अपने प्रवक्ताओं से कह गए अब तुम ही संभालो मैदान। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं
कि अभी अखिलेश जी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कांग्रेस ने 136वां स्थापना दिवस है। मैं सभी दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो वाइस राय डफरिन के अंडर में एक सरकारी सचिव थे, जैसे आजकल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उस जमाने की स्थापित। उसके बाद इनके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे, शुरुआती अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, उसके बाद अल्फ्रेड रोब, विलियम वैडनबर्न इत्यादि जैसे कई, जॉर्ज यूल, ये सब अध्यक्ष रहे जो ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी थे, जिनके अंदर में इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बड़ा जबरदस्त मूवमेंट लड़ा होगा ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरीज में। तो हो सकता राहुल जी को यह भी लगा हो कि मैं 136 वर्ष का सबसे नाकारा अध्यक्ष रहा, तो अब मैं किस मुंह से कार्यकर्ताओं का सामना करूं, क्योंकि ये तो देखिए कि यथार्थ है, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस आज 136 वर्ष के सबसे बुरे दौर में गुजर रही है। कांग्रेस का नेतृत्व किसी न किसी दौर में जनता के लिए नायक भी रहा, कभी खलनायक भी रहा। इंदिरा जी खलनायिका भी बनी, परंतु अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हास्य का पात्र बता रहा हूँ हास्य का पात्र कभी नहीं बना, तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं रह सकती हैं। जी अखिलेश प्रताप जी, एक तरफ तो डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े करते हैं राहुल गांधी, दूसरी तरफ संसद का सत्र बुलाकर वो कहते हैं किसान बिल को वापस लेने की बात कही जाती है उनकी ओर से, तीसरी तरफ वो विदेश चले जाते हैं। विदेश जाना निहायत ही निजी मामला उनका हो सकता है, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा हो, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस हो, इस मौके की नजाकत को समझते हैं क्या आप अखिलेश प्रताप जी? नहीं, धीरज धरने और नहीं धरने की बात क्या है, लेकिन तमाम बड़े मौकों पर राहुल गांधी का यूं विदेश चले जाना यकीनन उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है। इस देश में रहने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तमाम मौकों पे तुतुरमुर्गी चाल चलना, उससे अवॉइड करना, उस पर निर्णय लेना, चौखट पे बैठे किसानों से बात न करना, हिंदुस्तान में है आदरणीय मोदी जी। और देश के दो सबसे बड़े डॉन, छोटा राजन और ये जो भी यहाँ यूपी वाला, उनके डाक टिकट जारी हो गए सरकारी। तो मोदी जी हिंदुस्तान में ही है ना।